नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 सितंबर को स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य के इस गोचर काल में आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां इतने प्रबल राजयोग बना रही हैं, अगर आपने इस समय का लाभ ले लिया तो ये समय आपको जीवन भर याद रहेगा। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, विदेश यात्राओं और व्यापार के प्रबल उन्नति के योग बन रहे हैं और ये योग सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और देवगुरु बना रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में केवल सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में ही विशेष चर्चा करेंगे। अन्य ग्रहों के संबंध में मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। ग्रह स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं और आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डबल बुधादित्य राजयोग और डबल भद्र महापुरुष राजयोग, ये दोनों ही राजयोग आपके कुंडली के सप्तम भाव में बन रहे हैं और सप्तम भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि सप्तम भाव से ही आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो रही है। तो आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं विवाह योग और आपके जो कमेंट्स आए हैं उसका समाधान और साथ ही साथ सावधानियां और उपाय, इन पर भी चर्चा करूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के लाभ भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 14 सितंबर से, और ये राजयोग 14 सितंबर से 21 नवंबर तक बनेगा। बुध आपके कुंडली के सप्तम भाव में स्वराशि के होकर के कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र में स्थित हैं और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये भद्र महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में 26 अगस्त से 22 सितंबर तक बनेगा। 22 सितंबर को बुध तुला राशि में गोचर करेंगे और वापस 2 अक्टूबर को फिर से कन्या राशि में ही गोचर करेंगे और 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक एक बार फिर से भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ सूर्य 17 सितंबर को गोचर कर चुके हैं कन्या राशि में और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही रहेंगे और बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से आपकी कुंडली में तीन प्रबल राजयोग का निर्माण हो रहा है इस गोचर काल में। तो आइए बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से कि इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आपकी कुंडली में इस गोचर काल में तीन श्रेष्ठ राजयोग बन रहे हैं। राजयोग का अर्थ है ग्रहों का वो योग जिसके प्रभाव से आपका जीवन राजाओं जैसा हो जाएगा। आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कमी नहीं रहेगी। आपको वो सब सुख सुविधाएं हासिल होंगी जो राजाओं को प्राप्त होती हैं। धन दौलत की जीवन भर कमी नहीं होगी। अगर आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में एक भी राजयोग बन रहा है तो राजयोग जातक को महाधनी बना देता है और जन्म कुंडली में ऐसा योग अगर है तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। जीवन में जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, आज्ञाकारी बच्चे और अत्यंत खूबसूरत उच्च शिक्षिता पत्नी, धनाढ्य ससुराल, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस वीडियो में
मैं बार बार धन के बारे में बात नहीं करूंगा। तो चलिए पहले बात करते हैं सूर्य के सप्तम भाव में गोचर के संबंध में। सप्तम भाव से फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप और दशम का दशम होने के कारण व्यापार का विचार किया जाता है। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य तेज हैं, प्रताप हैं, ऊर्जा हैं और ऊष्मा है। सूर्य जहाँ पर गोचर करते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही बेहतर रहेगी। जीवन में हर सुखों की उपलब्धता रहेगी सूर्य के प्रभाव से। और ख़ास बात यह है कि सप्तम भाव चूँकि वैवाहिक जीवन का है, गृहस्थ जीवन का है, तो संतान होने के बाद आपकी निश्चित रूप से तरक्की होगी। अगर 17 सितंबर से 2 नवंबर के बीच आपको संतान की प्राप्ति होती है तो वह संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म के साथ ही आपका भाग्योदय होगा, आपके परिवार की भाग्योन्नति होगी। पति पत्नी दोनों की ही आयु लंबी होगी। सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, राजनीति में आपको उच्च पद प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी, आप बहुत आगे जाएंगे। व्यापार के क्षेत्र में बहुत प्रगति करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है कि अगर आप इस गोचर का, इन राजयोगों का लाभ ले पाते हैं तो ये आप पर निर्भर करता है। सूर्य आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम, अहंकार की स्थिति उत्पन्न करेंगे। आपके अंदर चूंकि आपकी भाग्योन्नति होगी, आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में आपके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न होगी, आपका ईगो बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके जीवन साथी का ईगो भी स्ट्रांग होगा। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ होते हुए भी, हर सुख सुविधाएं होते हुए भी ईगो क्लैश करेगा, अहम में टकराव होगा। इससे आपको बचना होगा। अगर आप अपने आप को इससे बचा ले गए तो सब कुछ प्रदान करेंगे सूर्य जो आप चाहते हैं। दशम का दशम होने के नाते कर्म भाव का भी विचार किया जाता है सप्तम भाव से। और सूर्य के बारे में ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि दशम भाव में सूर्य राजा बना देते हैं। तो सूर्य का ये गोचर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। हर क्षेत्र में उन्नति होगी। बस सावधान रहें, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर और अपने ईगो पर कंट्रोल रखें, कूल रहें, शांत रहें, बहुत कुछ प्राप्त होगा। सूर्य और बुधादित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बुध आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 26 अगस्त से गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 सितंबर को गोचर करेंगे सप्तम भाव में और जैसे ही सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होगा तो बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। 22 सितंबर को बुध तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, लेकिन वापस 2 अक्टूबर को फिर से सप्तम भाव में आ जाएंगे और 2 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक एक बार फिर से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है डबल बुधादित्य योग, यानी बुधादित्य योग का निर्माण आपकी कुंडली में 2 बार हो रहा है, 17 सितंबर से 22 सितंबर और 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर। जिस जातक की कुंडली में बुधादित्य योग बनता है वो अत्यंत भाग्यशाली होता है। सरकारी नौकरी के प्रबल कारक है बुधादित्य योग। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है सरकारी नौकरी के योग, उसे आप देख लीजिएगा, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं
आईएएस आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बुधादित्य योग बहुत बड़े अवसर को लेकर के आया है। गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रबल चांसेस हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में बुधादित्य योग बन जाए तो 110% गवर्नमेंट जॉब मिलता है। भले ही देर सवेर हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलता है। और इन भावों के अलावा भी अगर किसी अन्य भाव में बुधादित्य योग बनता है तो नौकरी तो मिलती ही मिलती है, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर में मिले या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मिले, या फिर आप कोई अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करें जिससे कि आप दूसरों को जॉब दे सकें। तो ये होता है बुधादित्य योग का प्रभाव। जिस जातक की जन्म कुंडली में बुधादित्य योग बनता है वो जन्म के समय निर्धन भी हो तो धीरे धीरे वो महाधनी हो जाता है। सूर्य पिता के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। जातक के जन्म के साथ ही पिता का भी भाग्योदय होता है। पिता की नौकरी या व्यापार में उन्नति होती है, आर्थिक लाभ होता है और धीरे धीरे वही निर्धन परिवार अपने बालक की कुंडली में विद्यमान बुधादित्य योग के प्रभाव से धनवान हो जाता है। इस योग के प्रभाव से आप में वाक्पटुता, बुद्धि कौशल, विश्लेषण क्षमता, संचार कुशलता, नेतृत्व क्षमता और मान सम्मान, इन सब में वृद्धि होगी। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे और हर समस्या का निदान अपने बुद्धि बल से करेंगे। खास करके वो जातक जो कि सरकारी नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं या संचार माध्यमों के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही बेहतर लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के जीवन में भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ये गोचर लेकर आएगा सूर्य का। व्यापारी, शिक्षक, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए जातक या जो जातक ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के जीवन में भी बहुत बड़ी लाभ की स्थितियां बुधादित्य योग के कारण बन रही हैं। आइए हम बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 22 अक्टूबर तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव के मंगल आपको बेशुमार धन दौलत देंगे। मंगल के प्रभाव से ऐसे जातक या तो एकदम टॉप पर होंगे या फिर बिल्कुल बॉटम पर होंगे। धन की कमी कभी नहीं होगी और कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, उसे बड़े हौसले से आप फेस करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। क्योंकि दशम का दशम होने के कारण मंगल कर्म भाव को भी प्रभावित करेंगे और मंगल कर्म भाव में दिग्बली होते हैं, तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में आशा से कहीं अधिक प्रगति होगी। बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं, व्यापारियों के लिए व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति होगी। मंगल चूंकि पराक्रम और साहस के कारक हैं, तो ऐसे जातक जो कि आर्मी में हैं, थल सेना, वायुसेना या जल सेना में हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम कर रहे हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ या पुलिस विभाग में कार्य कर रहे हैं, आईपीएस अधिकारी हैं या इंस्पेक्टर हैं, सीईओ हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, तो इन सभी जातकों को मंगल के प्रभाव से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उनके जीवन में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा, मनचाही जगह में परिवर्तन होगा और साथ ही साथ
वेतन वृद्धि या पदोन्नति का लाभ भी प्राप्त होगा। मंगल चूंकि चिकित्सा और सर्जरी के कारक भी होते हैं और कार्यक्षेत्र को प्रभावित करेंगे, तो मंगल के प्रभाव से जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं या पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए हैं, नर्सेज हैं, कंपाउंडर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं या दवाओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं, मेडिकल स्टोर है या नर्सिंग होम चलाते हैं या हॉस्पिटल है, पैथोलॉजी लैब है, ऐसे सभी जातकों को मंगल के प्रभाव से बहुत ही लाभ मिलेगा। अपने कार्य में आपको एक्सपर्ट बनाएंगे, तरक्की दिलाएंगे। बस एक बात ध्यान रखें कि दूसरों को मीठा खिलाएंगे। अगर आप मीठे का सेवन खुद भी करें और मंगलवार को दूसरों को मीठा खिलाएं या पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु अगर लाभ भाव में गोचर करें तो ऐसे जातक जागीरदार होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बाप दादों के नाम से ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा होती है और जिस चीज़ की इच्छा करते हैं वो जीवन में एक बार अवश्य पूरी होती है। और ऐसे जातकों के बाप दादा भी बड़े ओहदे पर होते हैं, बड़े जागीरदार होते हैं, ज़मींदार होते हैं या बड़े बिजनेसमैन होते हैं या सेना में उच्च पदों पर होते हैं या सर्जरी मेडिकल के क्षेत्र में उच्च पदों पर होते हैं। और जातक को भी इन्हीं क्षेत्रों में मंगल के प्रभाव से सफलता मिलती है। बुध 26 अगस्त से आपकी कुंडली के सप्तम भाव में भद्र महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बुध 26 अगस्त से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं और केंद्र में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव केंद्र का गोचर है, इसलिए भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और ये भद्र महापुरुष राजयोग 26 अगस्त से 2 नवंबर तक आपके सप्तम भाव में बनाएंगे। बीच में केवल 10 दिनों के लिए राशि परिवर्तन करेंगे बुध, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, और फिर वापस 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपकी कुंडली के भद्र सप्तम भाव में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और इस तरह से 2 बार भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। बुध सप्तम भाव में भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और उनकी दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। लग्न भाव के स्वामी हैं देवगुरु। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और वाणी का विचार किया जाता है। आपकी बुद्धि, विवेक, माइंड पावर और मेमोरी पावर को बुध इम्प्रूव करेंगे। स्वभाव से आप अत्यंत मधुरभाषी, कुशल वक्ता और अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने वाले होंगे। अपने मधुर स्वभाव से आप हर व्यक्ति को अपना बना लेंगे और अपने कार्य पूरे कराएंगे। बुध का ये भद्र महापुरुष राजयोग आपको महाधनी बना देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जिनकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बनता है वो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, रत्नों को तराजू से तौलने वाले अर्थात महाधनी होते हैं। ये योग अच्छा लेखक, वक्ता, बैंक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों में आपको कुशलता प्रदान करता है। साथ ही साथ कॉमर्स, फाइनेंस, शेयर मार्केट, ब्रोकरेज और शिक्षण के क्षेत्र में भी आपको बहुत आगे ले जाने वाला होता है। ये योग आपके सप्तम भाव में बन रहा है और सप्तम भाव से फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप और व्यापार का विचार किया जाता है। जीवन साथी से संबंध आपके बहुत ही मधुर रहेंगे। मंगल के प्रभाव से अगर कोई कटुता की स्थिति आपके जीवन में आई भी होगी तो वो समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन साथी भी अत्यंत बुद्धिमान और सहयोगी नेचर का होगा। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है, ससुराल पक्ष भी अत्यधिक धनाढ्य होगा। सप्तम भाव क्योंकि व्यापार का भी होता है तो व्यापारियों के लिए भी ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। अभी तक व्यापार में जो मंदी की स्थिति आई थी वो बिल्कुल समाप्त होगी, व्यापार में उन्नति होगी और साथ ही साथ लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे। लाभ भाव में आपके देवगुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो आपकी आय में वृद्धि करेंगे। रेगुलर इनकम, डेली इनकम में वृद्धि होगी और
हर तरह से आपको लाभ ही लाभ होगा भद्र महापुरुष राजयोग के निर्माण होने से। आइए बात कर लेते हैं देवगुरु, जो कि आपकी कुंडली के लाभ भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु आपकी कुंडली के लाभ भाव में, जहाँ से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है, उस भाव में 14 सितंबर से 21 नवंबर तक देवगुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लाभ भाव में राजयोग का बनना बहुत बड़ी घटना है आपके जीवन की, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा जातक चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात ऐश्वर्यशाली और धनवान तो होता ही है, उच्च पद भी प्राप्त करता है, चाहे वो नौकरी में हो, राजनीति में हो या फिर व्यापार में। नीच भंग राजयोग के संबंध में देवगुरु के एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से विस्तार में से समझ लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल हालात से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति और लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और स्वराशि तुला राशि में है, तो शुक्र के संबंध में इस वीडियो में विशेष चर्चा नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देवगुरु का नीच भंग राजयोग और शुक्र का राशि परिवर्तन दोनों ही वीडियोस के लिंक मैं दे दे रहा हूं, वहां से आप देख लीजिएगा और बहुत सी बातें आपको वहां से स्पष्ट होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं विवाह योग, नौकरी योग और आपके कमेंट्स के बारे में। सरकारी नौकरी की बात करें तो इस समय का जो योग बन रहा है बोधादित्य योग 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में, तो ये बहुत ही प्रबल राजयोग है और सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है। वैसे सरकारी नौकरी पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, और भी बहुत से योग बनते हैं, लेकिन ये जो योग है ये अत्यंत प्रबल योग है सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन एक बात आपको मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सावधानी भी ज़रूरी है। पंचम भाव जो कि शिक्षा और संतान का भाव होता है, इसके स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा आपके मन को भटकाएंगे, आपका मन डाइवर्ट होगा। कभी आप सोचेंगे कि इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं हो ना हो, कोई और दूसरा काम देखते हैं, कोई प्राइवेट जॉब देखते हैं या कोई बिजनेस का काम शुरू करते हैं, या इस तरह का कुछ और भटकाव की स्थिति आपके मन में आएगी। आपको इससे बचना है। ये चंद्रमा के प्रभाव से हो रहा है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। तो फोकस करें, आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसी को फुल डिवोशन दें, मन में किसी तरह का कोई भटकाव ना लें। पूरे मनोयोग से आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में अपियर होइए। विवाह की बात करें तो विवाह का भी प्रबल योग है। देवगुरु आपके कुंडली के एकादश भाव में है और देवगुरु की दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो विवाह का योग बन रहा है। लेकिन विवाह का एक और बहुत ही बेहतर योग बनेगा। 2 अक्टूबर को शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। 2 अक्टूबर को शुक्र, जो कि विवाह के प्रबल कारक होते हैं, देवगुरु और शुक्र भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे और भाग्य भाव के स्वामी है मंगल और शुक्र का संबंध बहुत ही बेहतर है। तो साथ ही साथ केतु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और केतु शुक्र को सपोर्ट करेंगे। केतु की विशेषता है कि जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसके जैसा ही प्रभाव देते हैं, तो शुक्र के प्रभाव में वृद्धि भी करेंगे, क्योंकि केतु को कुछ ग्रह स्थितियों में अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। तो विवाह का बहुत ही बेहतर योग बनेगा 2 अक्टूबर के बाद। अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको विवाह में सफलता मिलेगी, वैवाहिक संबंध आपका तय हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं
सावधानियां और उपाय। आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह है कि सूर्य के प्रभाव से आपके वाणी में उग्रता तेज रहेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा, ईगो प्रॉब्लम होगी। मंगल के कारण भी आपकी वाणी में तेजी रहेगी, क्रोध की मात्रा रहेगी। तो आपको इससे बचना है और इसके लिए सूर्यदेव की उपासना करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगल के लिए और शनिदेव के लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाकर उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगल के लिए चांदी की एक चेन धारण करें और साथ ही साथ मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। साथ ही साथ मैंने छात्रों को, प्रतियोगी छात्रों को बताया है कि चंद्रमा के प्रभाव से मन में भटकाव आएगा, तो उस भटकाव से बच करके रहें। बुध भी कारक हैं आपके सरकारी नौकरी के और व्यापार के, तो बुध को प्रसन्न करने के लिए आपके घर में कोई कन्या बेटी होगी, आपकी बहन होगी, आपकी भतीजी होगी, आप बाहर से जब भी घर में आए तो कोई छोटा मोटा उसके लिए उपहार, कोई चॉकलेट है, चिप्स है या मिठाई है या कोई भी चीज़ ऐसी उसके लिए आप लेकर के आइए। और साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, इंटरव्यू देने जाएं या किसी बिजनेस डील के लिए जाएं, तो जाने से पहले अपने घर में जो भी कन्या है उसको कोई उपहार, कुछ पैसे दे दीजिए, मिठाई, खिलौने, वस्त्र, कोई भी चीज़ दे करके उसका आशीर्वाद लेकर घर से निकलिए। रास्ते में गाय मिल जाए तो मीठा गाय को गुड़ खिला दीजिए। रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए उसे कुछ पैसे दे दीजिए। तो आप जिस कार्य के लिए निकले हैं उस कार्य को सिद्ध करके लौटेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ एक डेली रूटीन बना लें, एक नियम बना लें कि जब आप खाना खाने बैठें तो रोटी का एक टुकड़ा बाहर निकाल करके रख दें। कुत्ते को, गाय को, कौवे को, पक्षी को, किसी को भी खिला दें। अमूमन घर में होता क्या है कि 4 लोगों का परिवार है तो 6 लोगों का खाना बन जाता है, खाना बच जाता है, तो उसे आप बर्बाद ना कीजिए। गाय को, कुत्ते को, पक्षियों को खिला दीजिए। तो इससे आपको राहु, केतु, शनि, इन सब के प्रभावों से, अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। आपके कमेंट्स भी रह गए हैं, आइए उस पर बात कर लेते हैं। कई कमेंट आए हैं कि अपना राशिफल कैसे देखें, चंद्र राशि या लग्न पर। तो मैं आपको बता दूं कि आप नेट से अपनी जन्म कुंडली डाउनलोड कीजिए। जब आप नेट से अपनी कुंडली डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको लग्न कुंडली भी दिखाई पड़ेगी और चंद्र कुंडली भी दिखेगी। तो चंद्र कुंडली के आधार पर जो राशि बनती है उससे आप अपना राशिफल देखें। एक जातक ने कमेंट किया है कि 3 पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं हैं, क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पुत्रियां भी पुत्र के ही समान हैं। उन्हें आप शिक्षा दिलाएं, देखभाल करें, उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त कराएं और पुत्रियां ही आपके नाम को रोशन करेंगी। हालांकि पुत्र के लिए आप सूर्यदेव की उपासना कीजिए और देवगुरु की उपासना कीजिए तो पुत्र की भी प्राप्ति होगी। एक कमेंट आया है कि मैरिड लाइफ कैसी होगी, उनका भविष्य कैसा होगा। तो इसके बारे में हर मासिक राशिफल को आप मेरे देखते रहिए, उससे आप हर महीने की जानकारी होती रहेगी। एक कमेंट आया है कि अगस्त गया, सितंबर भी जा रहा है, नौकरी मिली नहीं। तो पहले आप ये देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, सभी योग आपको मिल जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है तो धैर्य रखिए, परिश्रम करिए, ग्रह स्थितियाँ अनुकूल हैं, जॉब आपको मिलेगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।